नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे गोदान, हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था गोदान। गोदान के हम लोगों ने 2 भाग देख लिए थे, पढ़ लिए थे और आज हम तीसरा भाग पढ़ेंगे। तीसरे भाग में था कि जो राय साहब थे उनसे होरी मिलने जाता है और उसके बाद वहाँ से लौटता है, तो वो भाग जो 3 में है लौटने का पूरा प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। होरी अपने गांव के समीप पहुंचा तो देखा अभी तक गोबर जो था, होरी का लड़का था, खेत में उख गोड़ रहा है और दोनों लड़कियां भी उसके साथ काम कर रही हैं। लूल चल रही थी, यानी हवा चल रही थी। बगुले उड़ उड़ रहे थे। भूतल धक धक रहा था, यानी धरती जो थी एकदम तप रही थी, जैसे प्रकृति ने वायु में आग घोल दी हो। यह सब अभी तक खेत में क्यों हैं? क्या काम के पीछे अपनी जान देने पर तुले हुए हैं? वह खेत की ओर चला और दूर से चिल्लाकर बोला, आता क्यों नहीं गोबर? क्या काम ही करता रहेगा? दोपहर ढल गई है, कुछ सूझता है कि नहीं? उसके बाद अगला पॉइंट है कि उसे देखते ही तीनों ने कुदालें उठा ली और उसके साथ ही साथ हो लिए। होरी के साथ गोबर सांवला रंग का लंबा इकहरा युवक था, जिसे इस काम में रुचि ना मालूम होती थी। प्रसन्नता की जगह मुख पर असंतोष और विद्रोह था। वह इसीलिए काम में लगा हुआ था कि वह दिखाना चाहता था उसे खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है। बड़ी लड़की सोना, गोबर की होरी की जो बड़ी लड़की थी उसका नाम क्या था? सोना। सोना लज्जाशील कुमारी थी, सावली, सुडैल, प्रसन्न और चपल थी। गाढ़े की लाल साड़ी जिसे वह घुटनों से मोड़कर कमर में बांधे हुई थी, उसके हल्के शरीर पर कुछ लदी सी थी और उसे पूर्णता की गरिमा दे रही थी। छोटी लड़की का नाम क्या था? रूपा। रूपा 5-6 साल की छोकरी थी। मैली, सिर पर बालों का एक घोंसला सा बना हुआ, एक लंगोटी कमर में बांधे हुए, बहुत ही ढीठ और रोनी थी। अगला पॉइंट है कि रूपा ने होरी की टांगों में लिपट कर कहा, काका देखो, मैंने एक ढेला भी नहीं छोड़ा। बहन कहती है जा पेड़ तले बैठ, ढेले ना तोड़े जाएंगे। काका तो मिट्टी कैसे बराबर होगी? ये बात रूपा कहती है अपने काका से, यानी होरी से। होरी ने उसे गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहा, तूने बहुत अच्छा किया बेटी, घर चल, चल घर चल। कुछ देर अपने विद्रोह को दबाए रखने के बाद गोबर बोला, यहाँ तुम रोज रोज मालिकों की खुशामद करने क्यों जाते हो? बाकी न चुके तो प्यादा आकर गालियां सुनाता है, बेगार देनी पड़ती है, नजराना सब तो हमने भराया जाता है, फिर भी किसी को क्यों सलामी करो? ये बात कौन कहता है? गोबर कहता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस समय यही भाव होरी के मन में भी आ रहे थे, लेकिन लड़के के इस विद्रोह भाव को दबाना जरूरी था। बोला, सलामी करने न जाए तो रहें कहाँ? भगवान ने जब गुलाम बना दिया है तो अपना क्या बस है? यहाँ इसी सलामी की बरकत रहती है। कि द्वार पर मड़ैया डाल ली और किसी ने कुछ नहीं कहा। घूरे ने द्वार पर खूंटा गाड़ा था, जिस पर करिंदों ने 2 रुपए डांड ले लिए। तलैया से कितनी मिट्टी हमने खोदी, करिंदा ने कुछ नहीं कहा। दूसरा खोदे तो नजर देनी पड़े, यानी पैसे देने पड़े। अपने मतलब के लिए सलामी करने जाता हूँ। पाँव में सनीचर नहीं है और ना सलामी करने में कोई बड़ा सुख मिलता है। ये बात कौन कहता है? होरी कहता है। उसके बाद घंटों खड़े रहो, तब जाकर मालिक को खबर होती है कि कभी बाहर निकलते हैं, कभी कहला देते हैं कि फुर्सत नहीं है।
उसके बाद अगला पॉइंट है, गोबर ने कटाक्ष किया, यानी फिर से जवाब दिया। बड़े आदमियों की हाँ में हाँ मिलाने में कुछ ना कुछ आनंद तो मिलता ही है। नहीं लोग मेवरी के लिए क्यों खड़े हो जाते हैं या हो रहते हैं। उसके बाद, जब सिर पर पड़ेगी तब मालूम होगा बेटा। अभी अभी जो चाहो कह लो। पहले मैं भी यही बातें सब सोचा करता था, पर अब मालूम हुआ कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निभा नहीं हो सकता है। ये कोटेशन महत्वपूर्ण है। कौन कहता है? होरी कहता है गोबर से। उसके बाद अगला पॉइंट है कि पिता पर अपना क्रोध उतारकर गोबर कुछ शांत हो गया और चुपचाप चलने लगा। सोना ने देखा रूपा बाप की गोद में चढ़ी बैठी है तो ईर्ष्या हुई। उसे डांट कर बोली, अब गोद से उतरकर पाँव पाँव क्यों नहीं चलती? क्या पाँव टूट गए हैं? रूपा ने बाप की गर्दन में यानी होरी की गर्दन में हाथ डालकर ठिठाई से कहा, ना उतरेंगे, जाओ। काका बहन हमको रोज चिढ़ाती है कि तू रूपा है, मैं सोना हूँ, मेरा नाम कुछ और रख दो। इसके बाद अगला पॉइंट शुरू होता है कि होरी ने सोना क्यों बनावटी रोज से देखकर कहा, तू इसे क्यों चिढ़ाती है सोनिया? सोना तो देखने को है, निभा तो रूपा से होता है। रूपा ना हो तो रुपए कहाँ से बने, बता। उसके बाद सोना ने अपने पक्ष का समर्थन किया। सोना ना तो मोहर कैसे बने, नथुनिया कहाँ से आए, कंठा कैसे बने। उसके बाद गोबर ने विनोदमय विवाद में शरीरक को हो गया। रूपा से बोला, तू कह दे कि सोना तो सूखी पत्ती की तरह पीला होता है, रूपा तो उजाला होता है जैसे सूरज। उसके बाद सोना बोली, शादी ब्याह में पीली साड़ी पहनी जाती है, उजली साड़ी कोई नहीं पहनता। उसके बाद रूपा इस दलील से परास्त हो गई। गोबर और होरी की कोई दलील इसके सामने ना ठहर सकी। उसने चुप आंखों से होरी की ओर देखा। उसके बाद होरी को एक नई युक्ति सूझ गई। बोला, सोना बड़े आदमियों के लिए है, हम गरीबों के लिए तो रूपा ही है। जैसे जौ को राजा कहते हैं, गेहूं को चमार। देखो ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। जौ को राजा, गेहूं को चमार, इसीलिए ना कि गेहूं बड़े आदमी खाते हैं, जौ हम लोग खाते हैं। अगला पॉइंट है कि सोना के पास इस सबल युक्ति का कोई जवाब न था। परास्त होकर बोली, तुम सब जाने एक और हो गए, नहीं तो रुपया को रुलाकर छोड़ती मैं। रूपा ने उंगली मटकाकर कहा, हे राम सोना चमारिया, हे राम सोना चमारिये, राम सोना चमार। उसके बाद अगला पॉइंट, इस विजय का उसे इतना आनंद हुआ कि बाप की गोद में ना रह सकी, जमीन पर कूद पड़ी और उछल उछल कर यही रटने लगी, रूपा राजा सोना चमार, रूपा राजा सोना चमार। कौन कहने लगा? रूपा कहने लगी, यानी होरी की छोटी लड़की। अगला पॉइंट कि ये लोग घर पहुंचे तो धनिया द्वार पर खड़ी इनकी बाट यानी राह ताक रही थी। रुष्ट होकर बोली, आज इतनी देर क्यों की गोबर? काम के पीछे कोई परान थोड़े ही दे देता है। उसके बाद फिर पति से गुस्साकर या गर्म होकर कहा कि तुम भी वहां कमाई करके लौटे तो खेतों में पहुंच गए, खेत कहीं भाग जाता था क्या? फिर द्वार पर कुआं था। होरी और गोबर एक एक कलसा पानी सिर पर उड़ेला, रूपा को नहलाया और भोजन करने गए। जौ की रोटियां थीं पर गेहूं जैसी सफेद और चिकनी, अरहर की दाल जिसमें कच्चे आम पड़े हुए थे। रूपा बाप की थाली में खाने बैठी। सोना ने ईर्ष्या भरी आंखों से देखा, मानो कह रही थी, वारे दुलार। उसके बाद धनिया ने पूछा कि मालिक से बातचीत हुई? होरी ने लोटा भर पानी चढ़ाते हुए कहा, यही तहसील
वसूल की बात थी और क्या हम लोग समझते हैं बड़े आदमी बहुत सुखी होंगे, लेकिन सच पूछो तो हमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। हमें पेट की चिंताएं, उन्हें हजारों चिंताएं घेरे रहती हैं। ये बात कौन कहता है? गोबर कहता है धनिया से। सॉरी, होरी कहता है धनिया से, गलती हो गई। राय साहब ने और क्या क्या कहा था, वहाँ कुछ होरी को याद ना था। उस सारे कथन का खुलासा मात्र उसके स्मरण में चिपका हुआ रह गया। उसके बाद गोबर ने व्यंग किया, तो फिर अपना इलाका हमें क्यों नहीं दे देते? हम अपने खेत, बैल, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं। करेंगे बदला। यह सब धूर्ता है। निरी मोटरमी रद्दी जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता है, ना और ना नाच नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे उसी पर दुखी है। ये जो है महत्वपूर्ण कोटेशन है। ये व्यंग कौन करता है? गोबर करता है राय साहब के लिए। उसके बाद होरी ने झुंझलाकर कहा, अब तुमसे बहस कौन करे भाई? जायदाद किसी से छोड़ी जाती है कि वही छोड़ देंगे? हम ही को खेती से क्या मिलता है? एक आने नफरी की मजूरी भी तो ना नहीं पड़ती। जो 10 रुपए महीने का भी नौकर है वह भी हमसे अच्छा खाता पहनता है, लेकिन खेतों को छोड़ा तो नहीं जाता। खेती छोड़ दे तो और क्या करें? नौकरी कहाँ मिलती है? फिर मर्द जात भी तो पालना ही पड़ता है। खेती में मर्द जात है, वह नौकरी में तो नहीं है। इसी तरह जमींदारों का भी हाल भी समझ लो। उनकी जान को तो सैकड़ों लोग रोंग लगे हुए हैं। हकीमों को रशद पहुंचाओ, उनकी सलामी करो, अमलों को खुश करो, तारीख पर माल गुजारी न चुका दें तो हवालात हो जाएगी, कुड़की आ जाएगी। हमें तो कोई हवालात नहीं ले जाता, 2-4 गालियां हुड़िया को ही मिलकर रह जाती हैं। अगला पॉइंट है, गोबर ने फिर प्रतिवाद किया, यह सब कहने की बातें हैं। हम लोग दाने दाने को मोहताज हैं, देह पर साबित कपड़े नहीं है, चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है। ये चीज जो है महत्वपूर्ण है कि चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता है। कौन कहता है? गोबर। जब तब भी गुजर नहीं होती। उन्हें क्या, मजे से गद्दी मनसद लगाए बैठे हैं, सैकड़ों नौकर चाकर हैं, हजारों आदमियों पर हुकूमत है। रुपए न जमा होते पर सुख तो सभी तरह का भोगते हैं। धन लेकर आदमी और क्या करता है? तुम्हारी समझ में हम और वह बराबर हैं। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है। फिर से गोबर यही बात कहता है। उसके बाद, यह बात नहीं है बेटा, होरी कहता है, छोटे बड़े भगवान ने घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं साचा तो भोगेंगे क्या? ये बात कौन कहता है? होरी कहता है। उसके बाद, यह सब मन को समझाने की बातें हैं, गोबर कहता है। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। ये जो महत्वपूर्ण कोटेशन है, गोबर कहता है। उसके बाद होरी कहता है कि यह तुम्हारा भरम है। मालिक आज भी 4 घंटे रोज भगवान का भजन करते हैं। किसके बल पर यह भजन भाव है और दान धर्म होता है? अपने बल पर। फिर उसके बाद, नहीं किसानों के बल पर और मजदूरों के बल पर। यह पाप का धन पचे कैसे, इसीलिए दान धर्म करना पड़ता है। कौन कहता है? गोबर। भगवान का भजन इसीलिए होता है कि भूखे नंगे रहकर भगवान का भजन करें तो हम भी देखें, हमें कोई दोनों यानी दोनों टाइम खाने को दे दे, तो हम 8 पहर भगवान का जाप ही करते रहें।
एक दिन खेत में उगोड़ना पड़े तो सारी शक्ति भक्ति भूल जाएंगे। ये बात गोबर कहता है राय साहब के लिए। फिर होरी ने हार कर कहा, अब तुम्हारे मुंह कौन लगे भाई, तुम तो भगवान की लीला पे भी टांग अड़ाते हो। तीसरे पहर गोबर कुदाल लेकर चला तो होरी ने कहा, जरा ठहर जाओ बेटा, हम भी चलते हैं। तब तक थोड़ा सा भूसा निकाल कर रख दो, मैंने भोला को देने को कहा है, बेचारा आजकल बहुत तंग है। उसके बाद गोबर ने अवज्ञा भरी आंखों से देखकर कहा, हमारे पास बेचने को भूसा नहीं है। बेचता नहीं हूँ भाई, यूं ही दे रहा हूँ। वह संकट में है, उसकी मदद करनी ही पड़ेगी। कौन कहता है? होरी। हमें तो उन्होंने कभी एक गाय नहीं दी। ये बात कौन कहता है? गोबर कहता है। दे तो रहा था पर हमने ली नहीं। फिर से किसने कहा? उसके बाद धनिया मटक कर बोली, गाय नहीं वह दे रहा था, इन्हें गाय देगा। आंख में अंजन लगाने को कभी चुल्लू भर दूध तो भेजा नहीं, गाय देगा इनको। उसके बाद होरी ने कसम खाई, नहीं जवानी कसम, अपनी परछाई गाय दे रहा था, पछाई गाय दे रहा था। हाथ तंग है, भूसा चारा नहीं रख सके। अब एक गाय बेच कर भूसा लेना चाहते हैं तो मैंने सोचा संकट में पड़े आदमी की गाय क्या लूं, थोड़ा सा भूसा दिए देता हूँ, कुछ रुपए हाथ आ जाएंगे तो गाय ले लूंगा। थोड़ा थोड़ा करके चुका दूंगा। 80 रुपए की है, मगर ऐसी कि आदमी देखता रहे, मगर ऐसी गाय है कि आदमी उसे देखता रहे। उसके बाद अगला पॉइंट है, गोबर ने आड़े हाथ लिया, तुम्हारा यही धर्मात्मापन तो तुम्हारी दुर्गत कर रहा है। साफ साफ तो बात है, 80 रुपए की गाय है, हमसे 20 रुपए का भूसा ले ले और गाय हमें दे दें, 60 रुपए रह जाएंगे, वह हम धीरे धीरे दे देंगे। उसके बाद होरी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया, मैंने ऐसी चाल सोची कि गाय सेत मेत में हाथ आ जाए। कहीं भोला की सगाई ठीक करनी है, बस 2-4 मन भूसा तो खाली अपना रंग जमाने को देता हूँ। गोबर ने तिरस्कार किया, तो तुम अब सबकी सगाई ठीक करते फिरोगे? धनिया ने तीखी आंखों से देखा, अब यही एक उधम तो रह गया है, नहीं देना है तो हमें भूसा किसी को, यह भोला भोली किसी का कर्ज नहीं खाया है मैंने। होरी ने सफाई दी, कहा, अगर मेरे जतन से किसी का घर बस जाए तो इसमें कौन सी बुराई है। गोबर ने चिलम उठाई और आग लेने चला गया। उसे यह झमेला बिल्कुल नहीं भाता था। धनिया ने सिर हिलाकर कहा, जो उनका घर बसाएगा वह 80 रुपए की गाय लेकर चुप ना होगा, एक थैली गिनवाएगा। उसके बाद होरी ने पुचारा दिया, यहाँ मैं जानता हूँ, लेकिन उसकी भल मानसी को देखो, मुझे जब मिलता है तेरा बखान ही करता है। ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी सलीकेदार है। धनिया के मुख पर स्निग्ध झलक पड़ी, यानी खुशी थोड़ी सी उसके मन में आई। मन भाए मुड़िया हिलाए वाले भाव से बोली, मैं उसके बखान की भूखी नहीं हूँ, अपना बखान धरे रहे। फिर उसके बाद अगला पॉइंट शुरू होता है कि होरी ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कह दिया भैया, वहां नाक पर माखी भी ना बैठनी देती है। गालियों से बात करती है, लेकिन वह यही कहे जाए कि औरत नहीं लक्ष्मी है। बात यह है कि उसकी घरवाली जबान की बड़ी तेज थी, बेचारा उसके डर के मारे भागा भागा फिरता था। कहता था, जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह सवेरे देख लेता हूँ उस दिन कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगता है। मैंने कहा, तुम्हारे हाथ लगता होगा, यहाँ तो रोज देखते हैं, कभी पैसे से भेंट नहीं होती है हमारी।
उसके बाद तुम्हारे भाग ही खोटे हैं तो मैं क्या करूं। लगा अपने घरवाली की बुराई करने। भिखारी की तो भीख तक नहीं देती, झाड़ू लेकर मारने दौड़ती थी। लालची ऐसी थी कि नमक तक दूसरे के घर से मांग लेती थी। मरने पर किसी की क्या बुराई करूं, मुझे देखकर जल उठती थी। भोला बड़ा गमखोर था कि उसके साथ निभा यानी विवाह कर दिया। दूसरा होता निभा यानी रहना, सॉरी विवाह नहीं, निभा यानी रहना। दूसरा होता तो जहर खाकर मर जाता। मुझसे 10 साल बड़े होंगे भोला, पर राम राम पहले ही मुझसे करते हैं। तो क्या कहते थे कि जिस दिन तुम्हारी घरवाली का मुंह देख लेता हूं तो क्या होता है, उस दिन भगवान कहीं ना कहीं कुछ भेज देते हैं। इसके बाद बहुत बहुएं भी तो वैसी ही चटोरी नाई हैं। अब की सबों ने 2 रुपए के खरबूजे उधार कर खा डाले। उधार मिल जाए फिर उन्हें चिंता नहीं होती कि देना पड़ेगा या नहीं। अरे भोला, रोते काहे को हो। गोबर आकर बोला। भोला दादा आ पहुंचे। मन दो मन भूसा है वहां, उन्हें दे दो, फिर उनकी सगाई ढूंढने निकलो। फिर उसके बाद धनिया ने समझाया। आदमी द्वार पर बैठा है, उसके लिए खाट बाट तो डाल डाल नहीं दी, ऊपर से लगे भुनाने। कुछ तो भल मानसी सीखो। कलसा ले जाओ, पानी भरकर रख दो, हाथ मुंह धोए, कुछ रस पानी पिला दो। मुसीबत में ही आदमी दूसरे के सामने हाथ फैलाता है। होरी बोला, रस बस का काम नहीं है, कौन कोई पहुने। धनिया बिगड़ी और कहने लगी, पहुने और कैसे होते हैं, रोज रोज तो तुम्हारे द्वार पर नहीं आते हैं। इतनी दूर से धूप धाम में आए हैं, प्यास लगी होगी, रुपया देखो, देख डिब्बे में तमाकू है कि नहीं, गोबर के मारे काहे को बची होगी। दौड़ कर 1 पैसे की तमाकू साहौन की दुकान से ले ले। भोला की आज जितनी खातिर हुई और कभी नहीं होगी। गोबर ने खाद डाल दी, सोना रस घोल लाई, रूपा तमाकू भर लाई। धनिया द्वार पर किवाड़ की आड़ में खड़ी अपने कानों से अपना बखान सुनने के लिए आधीर हो रही थी, यानी अपनी तारीफ सुनने के लिए। भोला ने चिलम हाथ में लेकर कहा, अच्छी घरनी घर में आ जाए तो समझ लो लक्ष्मी आ गई। वही जानती है छोटे बड़े का आदर सत्कार कैसे करना चाहिए। धनिया के हृदय में उल्लास का कंपन हो रहा था। चिंता और निराशा और अभाव से आहत आत्मा इन शब्दों में एक कोमल शीतल स्पर्श का अनुभव कर रही थी। उसके बाद होरी जब भोला का खांचा उठाकर भूसा लाने अंदर चला तो धनिया पीछे पीछे चली। होरी ने कहा, जाने कहाँ से इतना बड़ा खांचा मिल गया, किसी भूजे से मांग लिया होगा। मन भर से कम में ना भरेगा, 2 खांचे भी दिए तो मन निकल जाएंगे। धनिया फूली हुई थी। मत की आंखों से देखती हुई बोली, यह तो किसी को न्योता ना दो, और दो तो पेट भर खिलाओ। तुम्हारे पास फूल पत्र लेने थोड़े ही आए हैं कि चंगेरी लेकर चलते हैं, देते ही हो तो 3 खांचे दे दो। भला आदमी लड़कों को क्यों नहीं लाया, अकेले कहाँ तक ढोएगा, जान निकल जाएगी। 3 खांचे तो मेरे दिए ना दिए जाएंगे। अब तो खांचा देकर लौटेंगे। गोबर से कह दो अपना खांचा भर के उसके साथ चला जाए। गोबर उख गोड़ने जा रहा था। एक दिन ना गोड़ने से उख सूख न जाएगी। ये बात कौन कहता है? धनिया कहती है। उसके बाद यह तो उनका काम था कि किसी को अपने साथ ले लेते। भगवान के दिए 2 बेटे हैं, ना होंगे घर पर तो दूध लेकर बाजार गए होंगे।
यहाँ तो अच्छी दिल लगी है कि अपना माल भी दो और उसे घर तक पहुँचा भी दो। लाद लाद दें, लदा दें, लदाने वाला साथ कर दे। अच्छा भाई, कोई मत जाए, मैं पहुँचा दूँगी। बड़ों की सेवा करने में लाज नहीं है। और 3 खाँचे उन्हें दे दूँ तो अपने बैल क्या खाएँगे? उसके बाद यह सब तो नेवता न्योता देने से पहले ही सोच लेना था, निमंत्रण देने से पहले। तुम और गोबर दोनों जने चले जाओ। उसके बाद मुरैयाबत की तरह की जाती है, अपना घर उठाकर नहीं दिया जाता है। अभी जमींदार का प्यादा आ जाए तो अपने सिर पर भूसा लादकर पहुंचा देंगे। तुम तुम्हारा लड़का लड़की सब यहाँ सहित मन लकड़ी भी गाड़नी पड़े, जमींदार की बात और है। उसके बाद हाँ, वहाँ डंडे के जोर से काम लेता है ना। उसके खेत नहीं जोतते, खेत जोतते हैं तो लगान नहीं देते क्या है? अच्छा भाई, जान खा, हम दोनों चले जाएंगे। कहाँ से कहाँ मैंने इन्हें भूसा देने को कह दिया। यह तो चलेगी नहीं, और या चलेगी तो दौड़ने लगेगी। तीनों खांचे भूसे से भर दिए। गोबर गुड़ रहा था। उसने बाप के व्यवहार में जरा भी विश्वास ना था। वह समझता था यहाँ जहाँ जाते हैं वहीं कुछ ना कुछ घर से खो आते हैं। धनिया प्रसन्न थी। रहा होरी व धर्म और स्वार्थ के बीच में डूब उतरा रहा था। होरी और गोबर मिलकर खांचा बाहर लाए। भोला ने तुरंत अपने अंगोछे का बीड़ बनाकर सिर पर रखते हुए कहा, मैं इसे रखकर अभी भागा आता हूँ, एक खांचा और लूंगा। होरी बोला, एक नहीं, अभी 2 और भरे धरे हैं और तुम्हें ना आना पड़ेगा। मैं और गोबर एक एक खांचा लेकर तुम्हारे साथ ही चलते हैं। उसके बाद भोला स्तंभित हो गया। होरी ने उसे अपना भाई, बल्कि उससे भी निकट जान पड़ा। उसे अपने भीतर एक ऐसी तृप्ति का अनुभव हुआ जिसने मानो उसके संपूर्ण जीवन को हरा कर दिया। उसके बाद तीनों भूसा लेकर चले तो राह में बातें होने लगी। भोला ने पूछा, दशहरा आ रहा है मालिकों के द्वार पर, तो बड़ी धूमधाम होगी। हाँ, तंबू शमियाना गड़ गया है। अब की लीला में मैं भी काम करूंगा। राय साहब ने कहा है तुम्हें राजा जनक का माली बनना पड़ेगा। मालिक तुमसे बहुत खुश हैं, उनकी दया है। ये बात तो भोला कहता है। उसके बाद एक क्षण बाद भोला ने पूछा, शगुन करने के लिए रुपए का कुछ जुगाड़ कर लिया है? माली बन जाने से तो गला ना छूटेगा। होरी ने मुंह का पसीना पोंछकर कहा, उसी की चिंता तो मारे डालती है दादा। अनाज तो सबका सब खलिहान में ही तुल गया है। जमींदार ने अपना लिया, महाजन ने अपना लिया, मेरे लिए 5 सेर अनाज बच रहा है। यह भूसा तो मैंने रातों रात ढोकर छिपा दिया था, नहीं तिनका भी नहीं बचता। जमींदार तो एक ही है, मगर महाजन 3-3 हैं। सहुआइन अलग और मांगरू अलग हैं। दाता दीन पंडित अलग हैं। किसी का ब्याज भी पूरा ना चुका तो जमींदार के भी आधे रुपए बाकी पड़ गए। सहुआन से फिर रुपया उधार लिए तो काम चला। सब तरह किफायत करके देख लिया भैया, कुछ नहीं होता। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। देखो, ये कोटेशन महत्वपूर्ण है कि हम अपना रक्त बहाएं और बड़ों का घर भरें। ये बात कौन कहता है? होरी कहता है। उसके बाद मूल का 2 गुना सूद भर चुका, पर मूल ज्यों का त्यों सिर पर सवार है। लोग कहते हैं सर्दी गर्मी में तीर्थ व्रत में हाथ बांधकर खर्च करो। मुदा रास्ता कोई नहीं दिखाता। राय साहब ने बेटे के ब्याह में
20,000 लुटा दिए, उनसे कोई कुछ नहीं कहता। मांगरू ने अपने बाप के क्रियाक्रम में यानी क्रियाक्रम में 5,000 लगाए, उनसे कोई कुछ नहीं पूछता। वैसे ही मर जात तो सबकी है। भोला ने करुण भाव से कहा, बड़े आदमियों की बराबरी तुम कैसे कर सकते हो भाई? आदमी तो हम भी हैं। ये बात होरी कहता है। उसके बाद कौन कहता है कि हम तुम आदमी हैं? हमें आदमियत है कहीं। आदमी वहाँ है जिनके पास धन है, अख्तियार है, इलम है। हम लोग तो बैल हैं, जोतने के लिए यानी खेत जोतने के लिए पैदा हुए हैं। ये महत्वपूर्ण कोटेशन है। उस पर एक दूसरे को देख नहीं सकता। एका एका का नाम नहीं। एक किसान दूसरे के खेत पर ना चढ़े तो कोई जगह कैसे करे? प्रेम तो संसार में उठ गया। उसके बाद बूढ़ों के अतीत के सुखों और वर्तमान के दुखों और भविष्य के सर्वनाम से ज्यादा मनोरंजक और कोई प्रसंग नहीं होता। दोनों मित्र अपने अपने दुखड़े रोते रहे। भोला अपने बेटों की करतूत सुनाए। होरी ने अपने भाइयों का रोना रोया और तब तक कुएं पर बोझ रखकर पानी पीने के लिए बैठ गए। गोबर ने बनिए से लोटा लिया और गागरा मग्गा और पानी खींचने लगा। भोला ने सहृदयता से पूछा, अलगोचे के समय तो तुम्हारा बड़ा रंज हुआ होगा। भाइयों को तो तुमने बेटों की तरह पाला है। उसके बाद होरी ने अर्धकंठ से बोला, कुछ ना पूछो दादा, यही जी चाहता है कि कहीं जाके डूब मरूं। मेरे जीते जी सब कुछ हो गया। जिनके पीछे अपनी जवानी धूल में मिला दी, वही मेरे मुद्दई हो गए। और झगड़े की जड़ क्या थी? यही कि मेरी घरवाली हार के काम करने क्यों नहीं जाती। पूछो, घर देखने वाला कोई भी नहीं चाहिए कि नहीं? लेना देना, धरना उठाना, संभलना, सहेजना, यह सब कौन करे? फिर वह घर बैठी तो नहीं रहती। झाड़ू बुहारू, रसोई चौका बर्तन, लड़कों की देखभाल और कोई यह कोई थोड़ा काम है? शोभा की औरत घर संभाल लेती कि हीरा की औरत में यह सलीका था। अब से अलगौछा हुआ। दोनों घरों में एक जून रोटी पकती है यानी एक टाइम रोटी पकती है। नहीं, सबको दिन में 4 बार भूख लगती थी। अब खाएं 4 दफे तो देखूं। इस मालिकपन में गोबर की माँ की दुर्गत हुई है। उसके बाद वहां मैं ही जानता हूँ, बेचारी देवरानियों के फटे पुराने कपड़े पहनकर दिन काटती थी। अपने खुद भूखी सो रही होगी पर लेकिन बहुओं के जल पान का ध्यान रखती थी। अपने देह गहने का नाम कच्चा धागा भी न था। देवरानियों के लिए 2-4 गहने बनवा दिए। सोने ना सही चांदी के तो हैं। जलन यही है कि यह सब मालिक क्यों हैं? बहुत अच्छा हुआ कि अलग हो गए, मेरे सिर से बला हटी, होरी ने कहा। फिर उसके बाद भोला ने एक लोटा पानी चढ़ाकर कहा, यही हाल घर घर का है भैया। भाइयों की ही बात क्या, यह तो लड़कों से भी नहीं पटती। इसीलिए नहीं कि किसी की कुचाल देखकर मुंह नहीं बंद कर सकता। तुम जुआ खेलोगे, चरस पियोगे, गांजे के दम लगाओगे, मगर आए किसके घर से खर्च करना चाहोगे तो कमाओगे, मगर कमाई तो किसी से ना होगी। खर्च दिल खोल कर करोगे। जेठा कमाता सौदा लेकर बाजार जाएगा तो आधे पैसे गायब। पूछो तो कोई जवाब नहीं। छोटा जंगी है, वह संगत के पीछे मत वाला रहता है। सांझ हुई और ढोल मजीरा लेकर बैठ गए। संगत को मैं बुरा नहीं कहता। गाना बजाना ये सब यहाँ छोड़ दो।
इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। उसके बाद भोला गांव का मुखिया था। द्वार पर बड़ी सी चरनी थी जिस पर 10-12 गाय भैंसें खड़ी सानी खा रही थीं। ओसरे में एक बड़ा तख्त पड़ा था जो शायद 10 आदमियों से भी ना उठता। किसी खूंटी पर ढोलक टंग लटक रही थी, किसी पर मजीरा। एक तख्त पर कोई पुस्तक बस्ते में बंधी रखी हुई थी तो जो शायद रामायण हो। दोनों बहुएं सामने बैठी थी, गोबर पाथ रही थी। झुनिया चौखट पर खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं और नाक के सिरे पर सुर्खी। मालूम होता अभी रोकर उठी है। उसके मशल स्वस्थ सुगठित आंखों में मौने यौवन लहर मार रहा था। मुंह बड़ा गोल था, कपोल फूले हुए, आंखें छोटी भीतर धसी हुई, माथा पतला पर बच्च का उभार, गत और गुदगुदापन आंखों को खींचता। उस पर छपी हुई गुलाबी साड़ी उसे भी शोभा प्रदान करती रही। उसके बाद फिर होरी का कथन है, घरनी के बिना घर नहीं रहता भैया, पुरानी कहावत है। नटन खेती बहु रियन घर, नाटे बैल क्या खेती करेंगे और बहुरियां क्या घर संभालेंगी। जब से इनकी माँ मरी है, जैसे घर की बरकत ही उठ गई है। बहुएं आटा पाथ लेती हैं पर गृहस्थी चलाना क्या जाने। हाँ, मुंह फुलाना खूब जानती हैं। लौंडे कहीं फड़ पर जमे होंगे, सबके सब आलसी हैं, काम चोर हैं। जब तक जीता हूँ इनके पीछे मरता हूँ, मर जाऊंगा तो आप सिर पर हाथ धरकर रोएंगे कि लड़की भी वैसी छोटा सा अड़होना भी करेगी तो भुनाकर मैं तो सह लेता हूँ, खसम थोड़े ही सहेगा। उसके बाद झुनिया एक हाथ में भरी हुई चिलम, दूसरे में रस का लोटा लिए बड़ी फुर्ती से आ पहुंची। फिर रस्सी और कलसा लेकर पानी भरने लगी। गोबर ने उसके हाथ से कलसा लेने के लिए हाथ बढ़ाकर झपटते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं भरे लाता हूँ। उसके बाद झुनिया ने कलसा ना दिए। कुएं के जगत पर जाकर मुस्कुराती हुई बोली, तुम हमारे मेहमान हो, कहोगे लोटा और पानी भी किसी ने ना दिया। मेहमान काहे से हो गया, तुम्हारा पड़ोसी ही तो हूँ। उसके बाद पड़ोसी साल भर में एक बार सूरत ना दिखाएं तो मेहमानी है, रोज रोज आने से मर जात भी नहीं तो रहती। झुनिया हंसकर तिरछी आंखों से नजरों से देखती हुई बोली, वही मर जात तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पिलाएंगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे तो कुछ ना पाओगे, दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। उसके बाद यह सब कहते हुए कोई भूल हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है, उसके नारित्व के द्वार पर उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चित थी कि अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसीलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती। कभी कभी घर के सूनेपन से उकताकर वह द्वार खोलती, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पाट भेड़ लेती, यानी बंद कर लेती थी। उसके बाद गोबर ने कलसा भरकर निकाला, सबों ने रस पिया और एक चिलम तमाकू पी और लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना, गोबर इस वक्त तो सानी खा रही है। उसके बाद गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई और मन ही मन मुग्ध हुआ जाता। गाय इतनी सुंदर सुडैल कि उसकी कल्पना भी ना की थी। होरी ने
लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो तो हमें जल्दी है। उस द्वार पर देखकर तुम्हें यह बात याद रहेगी कि उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा। उसके बाद कल तो गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे कि मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था और बिना पैसे के गोबर को उससे बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसका मन अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मंत आशा की भांत अधीर चंचल। तो यहाँ पे भाग 3 को समाप्त करते हैं। अगले सत्र में भाग 4 की चर्चा करेंगे। बहुत बड़ा गोदान है, तो कम से कम इसकी जो क्लासेस होंगी वो 30 या 35 के आसपास होंगी, क्योंकि इससे कम में अगर इतना डीप जाकर हम लोग पढ़ेंगे तो इससे कम में नहीं हो पाएगा। और आजकल एग्ज़ाम में इतना ही डीप पूछते हैं कि कोई पता नहीं एग्ज़ाम वाले कहाँ से आयोग हमसे क्वेश्चन बनाकर पूछ लेगा। तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए जय हिंद।